बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फैज अहमद फैज की नज्म तुम्हारे हुस्न के नाम पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। फैज अहमद फैज की शायरी का अगर हम जायजा लें तो वो एक इनकलाबी शायर थे जो जबर में पिसी हुई आवाम को आज़ादी दिलाने के हक में थे और उनकी सारी शायरी जो है वो जुल्म जबर और अवाम के हकूक के खिलाफ काम करने वालों की मुखालफत में नजर आती है। लेकिन एक खूबी और भी है और वो उन्हें जो शायरी के एक बड़े मकाम पे ले जाती है वो ये है कि इनकलाबी होने के बावजूद, तरक्की पसंद नारे लगाने के बावजूद वो अपने महबूब से जुड़े नजर आते हैं। एक बहुत बड़ी बात करते करते अपने महबूब को याद कर लेते हैं और महबूब की बात करते करते जबर के निजाम के खिलाफ इशारा कर जाते हैं। गोया वो रूमान और इनकलाब के संगम में खड़े एक कदावर शायर हैं। जैसे उनका एक मशहूर शेर आप सबको इल्म भी होगा, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुए दार चले। तो महबूब की गली से फांसी घाट तक का जो मसाफत है, जो सफर है, वो एक फैज की का अरूज है, उसकी शायरी का एक बड़ा मकाम को तयन करता है। वो मसाफत जो है उसमें दोनों जो एंड है, जहां से उनका सफर शुरू होता है महबूब की गली से, और जो फांसी घाट तक का जो सफर है, वो दरमियान में वो पिछली यादों को नहीं भुलाते, ना ही वो खौफ का शिकार होते हैं। लिहाजा जब हम उनका उनकी बात करते हैं, उनकी शायरी को देखते हैं, तो वो बड़े कठिन मराहिल में भी महबूब से वाबस्तगी का इजहार बहुत सलीके से कर जाते हैं। ये जो उनकी नज्म है तुम्हारे हुस्न के नाम, इसमें भी इसी तरह का एक तासर हमारे सामने आता है। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम, बिखर गया जो कभी रंग पैरहन सरे वाम, निखर गई या कभी सुबह दोपहर कभी शाम, कहीं जो कामत जेबा पे सज गई है कबा, चमन में सरवो सनोबर सवर गए हैं तमाम, बनी बसात गजल जब डबो लिए दिल ने, तुम्हारे साए रुखसार और लब में सागर और जाम, सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम।
तुम्हारे हाथ पे है ताबिशे हिना जब तक, तुम्हारा हुस्न जवां है तो मेहरबां है फलक। तुम्हारे हाथ पे है ताबिशे हिना जब तक, जहां में बाकी है दिलदारी अरूज से सुखन। तुम्हारा हुस्न जवां है तो मेहरबां है फलक, तुम्हारा दम है तो दमसाज है हवाए वतन। अगरचे तंग है औकात सख्त है आलाम, तुम्हारी याद से शीरी है तलखिए अय्याम। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। अब देखिए ये जो नज्म है उनकी, उसका जो रंग है वो अपने महबूब के जो हुस्न है उसकी बात करते हैं, और उसके पीछे वो दुख, वो जो जबर के निजाम का गम, वो सोबतें, वो मुसीबतें, वो भी उनके जेर नजर हैं। लेकिन वो सारों से, इन सारी बातों से अलग होकर अपने महबूब के हुस्न को सलाम कर रहे हैं, उसकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। और वो कहते हैं कि बिखर गया जो कभी रंगे पैरहन सरे बाम, कि कभी तुम्हारा लिबास का रंग कभी छत के ऊपर कभी अगर बिखर गया है, तो कपड़े छतों पर डाले गए होते हैं, तो वो कहते हैं तो उससे क्या हुआ, उससे मेरी सुबह, दोपहरें और शामें वो निखर गई है, वो खूबसूरत हो गई है, वो रोशन हो गई है। यानी दोपहर, सुबह और शाम जो है तुम्हारे लिबास के, तुम्हारे कपड़ों के रंगों में नहा गई है। और फिर ये कहते हैं कभी जो कामत जेबा पे सज गई है कबा, कहते हैं कि तुम्हारे खूबसूरत जिस्म पर जो लिबास सज गया है, कहीं जो कामत जेबा पे सज गई है कबा, चमन में सर्वो सनोबर संवर गए हैं तमाम। ये सर्व और सनोबर दो दरख्त हैं जो सीधे ऊपर जाते हैं, खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ अगर महबूब के कद को हमने तशबीह देनी होती है किसी से, तो वो इन सीधे और लंबे कद के पौधों से हम देते हैं। तो कहते हैं कि वो तुम्हारा, तुम जब लिबास से तुम्हारे जिस्म पर जब सजा आता है तो ऐसा लगता है जैसे ये खूबसूरत लंबे कद के ये पौधे जो हैं वो संवर गए हैं उससे। और फिर कहते हैं बनी बसाते गजल जब डबोलिए दिल ने, तुम्हारे साए रुखसारो लब में सागर व जाम। गजल कहते हैं कि जब कभी मैं कहता हूं, मैं जब शेर कहता हूं, मैं जब शेर की बसात फैलाता हूं, जब शायरी मुझ पर उतरती है, तो उसकी खूबसूरती जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारे रुखसारों से और होठों से लेता हूं। महबूब से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे रुखसारों और होठों में जो सागर, शराब का प्याला जो है उसको को डबो लेता हूं। यानी महबूब के हुस्न का नशा उनको शायरी पर जो है वो शायरी की तरफ राग़िब करता है। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। लिहाजा
सारे लफ्जों के जो वो खेलने वाले शायर जो हैं वो कहते हैं कि खुदा करे कि तुम्हारा हुस्न सलामत रहे, जिसकी वजह से मेरी शायरी भी आबाद है, जिससे मैं शायरी का हुस्न कशीद करता हूँ, जिससे मैं वो नशा हासिल करता हूँ जो मेरी शायरी का सबब बनता है। तुम्हारे हाथ पे है ताबिशे हिना जब तक, जहां में बाकी है दिलदारी अरूस से सुखन। और फिर ये कहते हैं कि जब तक तुम्हारे हाथ के ऊपर मेहंदी का रंग जो है वो ताजा है, उसकी हरारत नजर आ रही है, तो तब तक जहां में बाकी है दिलदारी है रूह से सुखन, तो तब तक ये जो मेरी शायरी की दुल्हन है वो कायम है। खूबसूरती और जज्बा, तो जो हना हनाई रंग है जो महबूब के हाथों पे मेहंदी लगी हुई है, वो उसकी तरफ उसको कह रहे हैं कि जब तक उसका रंग सलामत है मेरे जज्बे सलामत है, जब तक मेरे जज्बे सलामत है तो मेरी शायरी जो है उसका निखार सलामत है। तुम्हारा हुस्न जवां है तो मेहरबान है फलक। हाँ, तुम्हारा जब हुस्न सलामत है तो आसमान जो है वो मुझ पर मेहरबान है, वो मुझे शायरी जो है वो मुझ पर उतारता है, मेरी तवानाई को बहाल रखता है तुम्हारा हुस्न। और लफ्ज जो है वो मुझ पर उतरते हैं तुम्हारे हुस्न से के नशे की वजह से। तुम्हारा दम है तो दमसाज है हवाए वतन। अब यहाँ जैसे मैंने कहा कि वो जो दुख है, मुसीबतें हैं, जो हालात हैं मुल्क के, उसकी तरफ उसका एक टच देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी की वजह से, तुम्हारी दोस्ती की वजह से जो देश की हवा है, मेरे वतन की जो हवा है वो मुझ पर मेहरबान रहती है। मुझे यहाँ सुकून की कैफियत महसूस होती है, अगरचे तंग है औकात, सख्त है आलाम, अगरचे वक्त जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत दुख है, आलाम रंज है, मुसीबतें हैं, दुख है, लेकिन तुम्हारी याद से शीरी है तलखी अयाम। ये तलखी अयाम, यहाँ फैज उसकी बात करते हैं कि जो कड़वाहट है, जो दुख है, वो जब मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारे हुस्न को याद करता हूँ, तो उस उन दुखों में, उन गमों में एक रोशनी मुझे नजर आती है। तलखी जो है, कड़वाहट जो है, वो मिठास में बदल जाती है, शीरी मिठास। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे हुस्न की वजह से मुझे दुखों में भी एक आसरे की कैफियत नजर आती रहती है। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे हुस्न को सलाम कर पेश करता हूँ, तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ कि जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ
और मेरी शायरी मुसीबतों और दुखों के बावजूद जिंदा है। तो वो आपने देखा कि इस नज़्म में वो अपने महबूब के हुस्न से, उसके जमाल से वो तवानाई हासिल करते हैं जो ना सिर्फ उनकी शायरी का सबब बनती है, बल्कि एक दुख भरे मुआशरे में उनको सपोर्ट करती है, उनको उनको एक आसाइश पहुंचाती है, आराम पहुंचाती है। और इस हवाले से देखा जाए तो ये नज्म जो है वो एक बहुत ही शानदार नज्म है, और इकबाल की उन चंद नज्मों में शामिल है कि जिसका तस्करा जो है वो करने के लिए लफ्ज कम पड़ जाते हैं। आप लोगों का शुक्रिया।